हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप सभी चाहते हैं कि नए साल में आपकी बड़ी से बड़ी विश पूरी हो, आपका गोल आप अचीव करें, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इस टेक्निक को फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट होके रहेगी इस साल में, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। जानते हैं कौन सी टेक्निक है। उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा एंड फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो स्पेशल टेक्निक जिससे आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है 10x3 टेक्निक। इस टेक्निक में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हाँ, आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने किया और तुरंत से चाहेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। आप इसी तरह की इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस टेक्निक को कीजिए जो थोड़ी लंबे समय के बाद ही पूरी होनी है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, मतलब जिसमें 2-4 महीने 6 महीने का समय हो, वो विश लीजिएगा और उस विश के लिए इस टेक्निक को ज़रूर कीजिएगा और आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है जी। अब इस टेक्निक में आपको अपनी कोई भी 3 इच्छाएं लेनी हैं। बहुत बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं। कोशिश करें कि बड़ी से बड़ी इच्छाओं को लें। 3 इच्छाएं लेनी हैं। आप चाहें तो एक ही फील्ड से ले सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग फील्ड से ले सकते हैं। जैसे आप चाहें तो अपने जॉब के लिए ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने स्टडी के लिए ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक ही फील्ड से हो गई। आप चाहें तो सैलरी के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक आप जॉब के लिए लिखें, दूसरी आप मैरिज के लिए लिखें, तीसरी आप हेल्थ के लिखें, तो इस तरह से भी आप ले सकते हैं। अब आपने अपनी 3 इच्छाओं को ले लिया। इन 3 इच्छाओं को आप 10 बार लिखेंगे, यानी आपने अपनी पहली इच्छा को 10 बार लिखा, फिर दूसरी इच्छा को 10 बार लिखा, फिर तीसरी इच्छा को भी 10 बार लिखा, यानी तीनों इच्छाओं को मिला के आपने 30 बार लिखा है अपनी तीनों इच्छाओं को। अब लिखना कैसे है, तो जिस तरह से हमेशा मैं बताती हूँ कि किसी भी विश के बारे में आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो प्रेजेंस में लिखिए और इसमें थोड़ा सा अलग करना है आपको। जैसे आपने शुरू में भी थैंक यू लिखना है और लास्ट में भी थैंक यू लिखना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। सपोज़ आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो आप अफर्मेशन बनाएंगे, थैंक यू गॉड, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको मैरिज मैनिफेस्ट करना है या कोई पर्सन मैनिफेस्ट करना है, तो आप इसके लिए भी प्रेजेंस में बनाएंगे, थैंक यू गॉड, मेरी शादी इस पर्सन से हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से अपनी किसी भी विश को प्रेजेंस में लिखेंगे। बस आपको शुरू में भी थैंक यू बोलना है और लास्ट में भी थैंक यू बोलना है। एक विश को 10 बार लिखना है और आपने 3 विशेज़ ली हैं तो आपको 30 बार लिखना है। अब बात कर लेते हैं समय का। तो आपके लिए बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। अगर आप सुबह में उठने के साथ साथ ग्रेटिट्यूड करते हैं, हर किसी को करना चाहिए। सुबह में उठिए, जिसे भी आप मानते हैं उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, शुक्राना भेजिए और उसके बाद इस टेक्निक को कीजिए। आप मॉर्निंग में करते हैं तो आपको इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखता है और बहुत जल्दी आपकी वो विश पूरी होती है। लेकिन उन लोगों की बात कर ले जिन्हें समय नहीं मिल पा रहा है मॉर्निंग में, तो वो लोग जब भी शांत फील करें, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप करने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपको लगता है कि आप सही समय पर नहीं कर रहे हैं और वही समय है आपके पास जब आप इस टेक्निक को कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस टेक्निक को करने से पहले एक मेडिटेशन कर लीजिए, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का। जब आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाए, आपको पॉजिटिव फील होने लगे, तब आप इस मैनिफेस्टेशन को डन कीजिए। यकीन मानिए, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से आप करोगे तो आपके लिए कोई भी टेक्निक मैजिक की तरह काम करेगा।
इतना करने के बाद आपको कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है। मैंने शुरू में भी बोला है, जब आप 10x3 मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसमें कोई जल्दीबाजी मत रखिए। सब कुछ यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से होगा। बस ये समझ लीजिए कि जब आप ये टेक्निक कर रहे हैं तो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हैं, इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रहे, आप जब टेक्निक कर रहे हैं उस समय तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और करने के तुरंत बाद जब आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आपके मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो बार बार आके आपको नेगेटिव करता है, तो वैसे लोगों से दूरी बना लीजिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। जब आपने अपनी तीनों इच्छाओं को लिख लिया, लिखने के बाद इसे फील ज़रूर करना होता है। जैसा कि हर टेक्निक में मैं बताती हूँ कि जब आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, तो लिखने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए, चाहे 30 सेकंड कर लो, 1 मिनट कर लो, 1.5 मिनट कर लो, उसे आँखों को बंद करके फील करो कि मेरी ये जो इच्छा है वो पूरी हो गई है और मैं इस चीज़ को जी रहा हूँ या जी रही हूँ। इस तरह से करने से आपकी इच्छा जब आप लिखेंगे उसी समय से मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, और थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, आपकी इच्छा आपके सामने प्रकट होकर ज़रूर आएगी। अब बात कर लेते हैं कि जब आपने 3 इच्छाएं ली हैं, 3 इच्छाओं को लिख रहे हैं लगातार, उसमें से कोई भी एक इच्छा पहले पूरी हो गई तो क्या करें? क्या तीनों इच्छाओं को लिखते रहें? बिल्कुल नहीं। जो इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं उन्हें वहीं पे छोड़ दीजिए, और बाकी जो बची हुई हैं उन्हें लिखते रहिए। और अगर आपको बीच में किसी और विश के लिए मैनिफेस्टेशन करना है तो क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 3 की जगह 4 भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप 3 ही ले, ये ज़्यादा बेटर रहता है। लिखने के बाद जब आपकी इच्छाएं पूरी होते जा रही हैं तो उसका क्या करना है जो आपने लिखा है? आप चाहें तो उसे ऐसे ही रख सकते हैं, आप चाहें तो उसे डिस्पोज कर सकते हैं, यानी जला के और उसका जो राख है उसे यूनिवर्स में फूंक मार के उड़ा दें, या फिर फाड़ के आप ज़मीन के अंदर डाल दें, पेड़ के नीचे जो ज़मीन होती है उसके अंदर डाल दें। आप इसका कुछ भी करें, क्योंकि इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो अच्छा रहेगा कि अपने पास रखें। अगर कोई ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कोई और ना पढ़े, तो आप डेफिनेटली उसे डिस्पोज कर दीजिए। आप इसे पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आई होप कि आप सभी इस टेक्निक को फॉलो करेंगे और आप सभी को ये टेक्निक बहुत पसंद आएगी। अगर इस तरह की टेक्निक चाहते हैं आगे भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के, अपने करीबी लोगों की ज़िंदगी आप बदलना चाहते हैं तो इस तरह के वीडियो उनके पास शेयर किया कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए, और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ आके फॉलो कीजिए और आप अपना कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।